लेकिन 80 में होगा और होता रहा है हमेशा से बंटवारा। गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। मैं कह रहा हूँ, मैं मानना क्या होता है? कह रहा हूँ ये कहना बंद कर। कहाँ है हिंदू बताइए ना, कहाँ है बताइए। उसके पीछे भदौरिया लगा रहे हैं। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है, उसके बाद पूरा बाल साफ करो तब कौन सा जातिवाद होता है? आपका नाटक में आहिंदा आहिंदा सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार में, और मैं हूं अमीश देवगन। क्या विपक्ष को मोदी के खिलाफ तुष्टीकरण का एक नया फॉर्मूला मिल गया है? हालांकि यह फॉर्मूला भारत की पॉलिटिक्स में, सियासत में बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन अब तुष्टीकरण का एक नया वेरिएंट इजाद कर लिया गया है। इसे आप तुष्टीकरण का डबल क्रॉस या डबल अटैक भी कह सकते हैं, जिसमें एक नजर मुस्लिम वोटों पर तो होती है, लेकिन दूसरी नजर इस बात पर होती है कि कैसे हिंदू वोटों को ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। कर्नाटक में जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने इस नए वेरिएंट की टेस्टिंग भी कर ली है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में करीब 60% दलित वोट मिले। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने भी कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट डाला है। आंकड़ा यही सजेस्ट करता है, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने और मुसलमानों को 4% आरक्षण वाला दाव चला था। इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला। इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में तुष्टीकरण के इस नए वेरिएंट का तब ट्रायल रन हुआ था जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बताकर धार्मिक, सामाजिक और सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। सालों पहले जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे तो उनके लिए किसी विपक्षी दल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उनका अल्पसंख्यक हो जाना इन पार्टियों के लिए शायद फायदेमंद साबित होने वाला था। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत है तो राजस्थान आएंगे तो गुर्जर आरक्षण पर खूब हंगामा है। दो जातियां लड़ती है। इन सब के कुछ ना कुछ सियासी मायने तो जरूर है। इसके बाद जो बचे उससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, कुशवा, सैनी, कायस्थ और ना जाने कितने हिस्से, जिनके नाम हम भी नहीं जानते शायद, बांट दिया जाता है। सवाल है कि देश की 80% आबादी क्या इस जाल में फंस चुकी है और लगातार साल दर साल फंसती जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा। 20 हमारा लेकिन 80 में होगा और होता रहा है हमेशा से बंटवारा। कर्नाटक के नतीजों से एक पुरानी बहस फिर ताजा हो गई। कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 9 जीते। जेडीएस ने 23 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी नहीं जीता। जेडीएस के गढ़ पुराने मैसूर में भी कांग्रेस को वोट मिले, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार के दौरान खुलकर जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहा था। बात साफ, मुस्लिम वोटर्स ने न सिर्फ बीजेपी से दूरी बनाई रखी, बल्कि जिस पार्टी पर उन्हें नतीजों के बाद बीजेपी से गठबंधन की आशंका थी, उससे भी किनारा कर लिया। लेकिन इस बार कांग्रेस लिंगायत और दलितों को भी काफी हद तक रिझाने में कामयाब रही। कर्नाटक में 22% ओबीसी वोटर, वहां 30 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। कांग्रेस ने 52 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस को 30% लिंगायत वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 64% दलित वोट मिलने का भी अनुमान है। राजनीति में हमेशा ये माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करता। ये एक बार फिर साबित हो गया। शायद इसीलिए सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए दलितों को साधना शुरू किया और 2014 से उन्हें इस फॉर्मूले में कामयाबी भी मिली। लेकिन अब विपक्ष बीजेपी को चित करने के लिए दोहरी चाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 20% मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का कोर वोटर रहा है, लेकिन बीजेपी से जीतने के लिए सिर्फ इतने से बात नहीं बनती। इसलिए दलितों को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को सक्रिय किया जाता है।
जो रामचरितमानस वाले विवादों को खड़ा कर 22% दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, धोबी, पासी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और न जाने कितनी जातियों में टूटे हिंदुओं को रिझाने की कोशिशें होती। बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू मुसलमानों की पहली पसंद है। इसके बाद फिर जातियों में खंडित हिंदुओं के वोट का जुगाड़ लगाया जाता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सबसे पहले रामचरितमानस वाला विवाद शुरू किया था। देश का कोई भी राज्य ले लीजिए, बीजेपी से लड़ने का सबसे नया फॉर्मूला टोटल 20% मुस्लिम वोट प्लस खंडित 80% आबादी है। बीते 178 दिन से उत्तर भारत में स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, जिसके जरिए वो लोगों से जातियों में न बंटने और संगठित होने की भिक्षा मांग रहे हैं। हालांकि स्वामी दीपांकर की यात्रा गैर राजनीतिक है, लेकिन सवाल कि क्या देश का वोटर वाकई इस बंटवारे वाले ट्रैप में फंसता जा रहा है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया का अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश है, नेशनल कन्वीनर है नीतीश विचार मंच के, उनका अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर है, लगातार भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है। खास तौर पर आज हमने इस चर्चा के लिए बुलाया है। स्वामी जी, तो आज की शुरुआत आप ही से कर देते हैं। आप तो यात्रा कर रहे हैं कि कोई बटे ना, सब एक हो जाए, लेकिन सियासत तो कुछ और कहती है, पॉलिटिकल पंडित तो कुछ और कहते हैं, और हम भी कुछ और ही कहते हैं। हम जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं, ये मैं मानता हूं बात, हम भी जब चुनावों का विश्लेषण करते हैं तो यही करते हैं कि मुस्लिम वोट तो एक मुश्त इधर पड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी कहां गया, दलित कहां गया, अब तो महादलित भी हो गया है, अति पिछड़ा भी हो गया है, पिछड़ों से ज्यादा। तो आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो रहे अपनी यात्रा के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जमीनी हकीकत देखनी होगी। आज 178 दिन हो गए भिक्षा यात्रा करते हुए, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं उसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अमीश भाई, उसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होकर रहो। और यह भिक्षा, और तकरीबन 5 लाख लोगों को, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को इसी तरह से हाथ खड़ा कर कर मैं स्वयं संकल्प दिला चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की यह यात्रा है। थोड़ा सा दिल्ली, थोड़ा सा हरियाणा, थोड़ा सा उत्तराखंड जुड़ा था जब यहां पर आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता हट गई, आज यात्रा खतौली थी, और खतौली वही लोग थे जिनका आप भी जिक्र करते हैं, संत रविदास के वो अनुयायी जो सनातनी और मेरे भाई हैं, जो साथ में खड़े होकर कहते हैं। यात्रा दक्षिण भारत लेके जानी पड़ेगी या फिर बाकी भारत के भाग में लेके जानी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूं? जी, बस मात्र इतना कहूंगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर देश भी करना हुआ तो रुकूंगा नहीं जी, पर सनातन को बटने नहीं दूंगा। तो मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और आपने तो ये जो नया वेरिएंट है, जो तुष्टीकरण का डबल क्रॉस है, जिसमें 20 हमारा और 80 में भी बंटवारा, 20 तो आरजेडी आपके साथ ले आएगा, राष्ट्रीय जनता दल ले आएगा, लेकिन 80 में भी काट का समाधान आपने ढूंढ लिया है, और इसके लिए अगर जनता ताली आपके लिए बजाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है कि आपने समाधान ढूंढ लिया। आपने रामचरितमानस में भी सवाल खड़ा करवा दिया अपने नेताओं से। देखिए, उसमें उनका व्यक्तिगत राय था। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है, हम उस पर चलते हैं। जहां तक जातियों के बंटवारे और हिस्से का सवाल है, यह सवाल कब उठाता है कोई? जब वो पिछड़ी जातियां जो हाशिए पर विकास की रोशनी पे पीछे छूट जाती हैं, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होती है तो कहता है जातिवाद बढ़ रहा है। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबरी गैर बराबरियों के बीच नहीं, अनइक्वल्स नॉट अमंग इक्वल्स। ये फैसला दिया तब जाकर के हाशियों पे पड़े समाज को रोशनी मिली। एक मिनट जी, जातियां आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप ही को मौका दे रहा हूं, आप ही को मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हैं हाशिए पे जो समाज है उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक सवाल जी, आपको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुसलमान हाशिए पे नहीं है, वहां पे कोई बंटवारा नहीं बिल्कुल है, तो कभी आपने बोला उसमें? बिल्कुल है, कभी बोला तो बताइए। बिल्कुल बोला है, बताइए, कोट करिए, किसने बोला, कोट करिए। बता रहा हूं, बिहार की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए हमेशा काम करते हुए उनको शिक्षक बनाया, परित्यक्ता महिलाओं को वजीफा दिया और बिना भेदभाव के सारी लड़कियों को पोशाक साइकिल देकर स्कूल भेजा।
बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये बहुत बाद में लेके आए। हम तो बिहार में हमारी मुझे एग्जांपल दीजिए ना, आपने मुसलमानों में कोई पिछड़ा अछूत पिछड़ा बोला हो तो बताइए, क्रिश्चियन में कोई पिछड़ा अछूत पिछड़ा बोला हो तो बताइए, बताइए ना मुझे। हमारी सरकार बिहार में है, जब जात भूख पर मर रहा हो और वो अपने हक की बात कर रहा हो तो आपको जातिवाद नजर आता है। सुनिए, नहीं मैं बताता हूं जातिवाद किसमें होता है, जातिवाद किसमें होता है, सुनना अब सुनना पड़ेगा। आपने बोला जातिवाद किसमें होता है, व्यूअर्स अब आप भी सुनिए और व्यूअर्स आप भी सुनिए। मुस्लिम प्लस यादव जातिवाद होता है। मुस्लिम को ना ये एमवाई समीकरण राजनीति करती है। उसके बाद भूरा बाल साफ करो तब कौन सा जातिवाद होता है ये बताना पड़ेगा। ये क्यों बताना पड़ेगा? अब कर्नाटक में आहिंदा बात आएगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने पूरे जीवन में यह बात नहीं कही। सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी, न्याय के साथ विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका उड़ाया उपहास तो काहे का सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। 9 साल में आपने देश की माली हालत ऐसी क्यों की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल लेने आपके दरवाजे खड़े हैं। 1 मिनट एक बात और कहना चाहूंगा, आगे बाकी 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना था, कहां गया वो रोजगार? सवाल महंगाई का है, सवाल भुखमरी का है। 121 नंबर पे हम दुनिया के भुखमरी इंडेक्स पे खड़े हैं। ये सरकार बताए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे खड़ा है भारत, भूखा है भारत। ठीक है, तो ये चीज नहीं चलेगा। आपने सबका साथ तो लिया, अच्छा सर अब आपने लंबा वक्तव्य दिया। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा है, देखिए एक हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात। हर ट्रायल की एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग इन्होंने कर ली और टेस्टिंग का रिजल्ट ठीक मिल रहा है। अब बताइए क्या करेंगे आप? 20 तो कहते हैं हमारा है और 80 में कर देंगे बंटवारा सामाजिक न्याय के नारे के साथ। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। बोलिए क्या बोलेंगे? फैक्ट्स भी दूंगा, पर उससे पहले मैं बोल दूं भैया जी भावनाओं में बह के क्या बोल गए। अभी आप लोगों के सामने बोले हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूं। अरे जहां अब देखिए अपने टर्न पे बोले, अपने टर्न पे बोलिए। सोचिए उन बनाने वालों की जिन्होंने इंडेक्स बनाया, जहां आटे को लेकर झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, भूखों मर रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, वो हमसे नीचे हैं। गिरी हुई मानसिकता के वो लोग हैं जिन्होंने उस इंडेक्स में भारत को नीचे रखा, उससे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। अब मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। ये जातियों की बात आई कहां से? आज कहा जाता है कि 6000 समथिंग जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं कोई हिंदू धर्मग्रंथ दिखाओ इसमें 6000 जातियों के नाम लिखे हो। कहीं नहीं लिखे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। दूसरी बात बताता हूं, अगर उसने फिर 1931 की जो आखिरी जनगणना जाति के आधार पे हुई उसमें 4114 जातियां हैं। अगर 4000 भी थी तो ये किसमें लिखा जाना चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मगर उसमें ऊंचे से नीचे में लिखा गया। ये ऊंच नीच किसने तय की? किसी हिंदू धर्मग्रंथ में लिखा है? चलिए बताइए, तेली ऊंचे कि कुम्हार ऊंचे, कहां लिखा है? माली ऊंचे कि तेली ऊंचे, कहां लिखा है? ये हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस कमीशन में लिखा हुआ है। और जिस आधार पे उसने ऊंचा नीचा तय किया, अब वो दुनिया में वाहियात कह के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार था? जिनका माथा ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनकी ठुड्डी ऐसी वो ऊंचे हैं, जिनका रंग ऐसा वो ऊंचे हैं, जिनका कंधा ऐसा है, जो पूरी दुनिया में एब्सर्ड कर दिया गया वो। और उसके बाद जब आजादी मिली, सारे नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हो, सोशलिस्ट पार्टी के हो, समाजवादी, जो इन लोगों के साथ लोहिया जी, जनसंघ के, सबने कहा भारत में जाति के आधार पर गणना नहीं होगी, इसलिए 1951 ऑनवर्ड कभी गणना नहीं होगी। Yes, that's the truth. मगर आज बताएं उसके बाद क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक अपना हिस्सा पाने के लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई। पहले खड़े हो एक जाति का नाम लेके, 10-12% जो कोई एक जाति बड़ी जाति हो, हर राज्य में कोई एक जाति ऐसी है जो 10-12% है, उसको लेके घनघोर जातिवाद की बात करो। जब वो वोट कंसोलिडेट हो जाए तो हर राज्य में 10% से लेके 20% तक मुस्लिम है, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो। जब 20-25% वोट हो जाएगा तब आप प्लेयर बन जाते हैं, और प्लेयर बनने के बाद आप तो शासन में आ जाते हैं। अब दूसरे को आना है, वो उससे ज्यादा कट्टरता की बात करेगा, वो उससे ज्यादा। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही सामाजिक न्याय की बात, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में, तो वो जाति के प्रतीक नहीं थे। तब कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। फिर अपने को संकुचित किया, दलित पीछे हो गया, पिछड़ा नेता बन गए। फिर संकुचित किया, यादव नेता बन गए। तभी नीतीश कुमार जी छोड़ के आए थे ना, कहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तभी छोड़े थे। और
जब असली सत्ता देने की बात आई तो यादव को भी भूल गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा बेटा। तो आखिर में ये जितने लोग आपको जाति का चूरन देते हैं, ये हकीकत में सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं सामाजिक न्याय की और अपनी झोली अंदर भरते हैं। इसलिए एक पंक्ति में याद रखिए, एक लाइन सर, एक लाइन, स्वतंत्रता का अमृत काल है। तो बस याद रखिए, ये मत सोचिए स्वतंत्रता के सारे कार्य पूरे हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। ओके। तो ये जाति का चूरण, मैं आपके पास आता हूं, कविता का जवाब तो आपके पास भी कविता के साथ होता है, लेकिन ये जाति का जो चूरण है ये कितना खिलाइएगा महाराज, कितना खिलाइएगा, बदहजमी ना हो जाए। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सुधांशु जी सरकार में है और सरकार का व्यक्ति ये कह रहा है कि यहाँ ये हुआ वहां हुआ। अरे भैया, आपको बताना चाहिए कि आपने देश में क्या विकास किया। आप विकास गिनाइए, आप उनकी बात में इनकी बात का, मेरी बात से मुद्दा वही है, उसी पे आ रहा हूं। आप जाति पे आना चाहते हैं ना, तो ये मानसिक नहीं, बचना नहीं, उसी पे आऊंगा। हम तो जाति जनगणना की मांग करते हैं, डंके की चोट पे जाति जनगणना की मांग करते हैं। और आपने भी तो एक सांसद को उसी आधार पर उसने तो आपने केस किया हुआ है और आपने कहा कि उसने किसी जात का अपमान किया है, उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे पार्लियामेंट की संस्था भी गई है राहुल गांधी पे। हाँ, तो राहुल, तो आप उसका मना कर देते, तब तो आप तो उसी जात पे कोर्ट में गए ना। तब तो आप क्यों गए? हम कहां गए? अरे कौन गया? जाति के लोग। अरे आप ही तो हल्ला मचा रहे हो भाई, आप सरकार में थे, आप मना कर देते। और इस समय की बड़ी खबर, 2000 के नोट आरबीआई ने बैन कर दिए हैं, बड़ा फैसला लिया है, 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है, 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला है। देश के प्रधानमंत्री इस समय जापान में है, लेकिन आरबीआई का ये बड़ा फैसला 30 सितंबर 2023 तक बदले जा सकते हैं नोट। 2000 के नोट पर आरबीआई का ये कड़ा और बड़ा फैसला, 2000 के नोट वापस लिए जाएंगे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स, 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। 2000 के नोट पर आरबीआई का यह बहुत बड़ा फैसला है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ मुंबई से, आर्थिक राजधानी है देश की। विवेक, पहला रिएक्शन जनता की ओर से क्या आया? इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, इससे कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन भी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कमेश, आपने देखिए 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सारे पुराने नोट बंद कर दिए गए थे। 2018 में ये 2000 के नोट जो उसकी प्रिंटिंग पहले ही से बंद कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को अंदाजा हो चुका था कि 2000 के नोट आने वाले सालों में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसका सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका था। 2016 में 2000 नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई थी और 2 साल तक इसकी प्रिंटिंग चली, लेकिन 2018 के बाद केंद्र सरकार ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी और अब 5 साल बाद जिसका चलन बहुत कम ज्यादा हो जाता। और सरकार ने इससे पहले भी कई इंडिकेशन दे चुके थे कि 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं चल रहा है और उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया है और साफ तौर पे कहा है कि 2000 के जितने भी नोट हैं उसका सर्कुलेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक अहम बात जरूर है अमीश, कि ये जो है 2000 का नोट वो लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल लीगल टेंडर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिंटिंग 2018 में बंद हो चुकी थी, तो धीरे धीरे ये मार्केट से पहले ही गायब होता चला जाता है। अब आरबीआई ने साफ तौर पे एक बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदल सकते हैं। अगर कोई नहीं बदलता उसके मायने ये होंगे कि फिर ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। देखिए इसमें भी पूरी गाइडलाइन अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने साफ तौर पे कहा कि लीगल टेंडर ये रहेगा, यानी कि जिनके पास, जो आम जनता के पास है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके पास ये 2000 के नोट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग और सर्कुलेशन की पूरी तरह बंद हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2 साल तक 2000 नोट के जो नए नोट है उनकी प्रिंटिंग शुरू थी, लेकिन ये सर्कुलेशन में ज्यादा नहीं आया है। इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 2018 में इसकी सारी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। जो प्रिंटेड नोट 2018 के बाद मार्केट में सर्कुलेशन हुए हैं, अब धीरे धीरे वो भी लगातार सर्कुलेशन से गायब होते जा रहे थे। इसका इंडिकेशन केंद्र सरकार ने
कई बार पार्लियामेंट में भी दिया था कि इसका सर्कुलेशन बहुत कम है और इसकी वजह से केंद्र सरकार या आरबीआई बड़ा कॉल ले सकती है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कॉल लिया और 2000 के नोट को पूरी तरह से अब बंद कर दिया है। लेकिन आरबीआई ने 7 रुपए का ये लीगल टेंडर रहेंगे, यानी कि जिनके पास 2000 के नोट है वो ऐसा नहीं है कि आज ही वो खराब हो जाएंगे और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीगल टेंडर ये रहेंगे। एक तय सीमा अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन आरबीआई ने 7 रुपए कहते हैं कि जिन व्यापारियों के पास या जिन आम जनता के पास 2000 के नोट है वो लीगल टेंडर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका सर्कुलेशन जो है अमीश वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमीश, इसका सर्कुलेशन बंद कर दिया गया है। मैं जिस तरह से पढ़ पा रहा हूं कि वो 30 सितंबर तक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं बचेंगे, यानी 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है, उसके बाद नहीं होंगे, जिस तरह की प्राथमिक जानकारी है। इसका मतलब इसको कुछ लोग मिनी डिमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं कि 2000 का नोट पिछले काफी दिनों से छपाई, जैसा विवेक कह रहे थे, नहीं हो रही थी उसकी, और उसको ज्यादा अगर हम एटीएम से भी पैसे निकालते थे, जब आप एटीएम में भी अपना कुछ भी अमाउंट निकाले, 5000, 10,000, 20,000, जितना भी आप निकालते, 2000 या 4000, 2000 का नोट नहीं आता था, सिर्फ 500 के नोट आते थे। तो उसी से अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2000 की करेंसी जो है, जो करेंसी नोट है, ये अब ज्यादा समय तक इसकी लॉन्गेविटी नहीं रहेगी। और 2000 का नोट एक बड़ा नोट था। आपको याद होगा विपक्ष ने जब नोटबंदी हुई थी, उन्होंने बोला था 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाने की क्या लॉजिक है। तो कहीं ना कहीं ये 2000 का नोट चलन से अब बाहर हो गया है। लेकिन 30 सितंबर तक, और इस पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर तक बहुत लंबा समय है, किसी बैंक के आगे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक आप ये पैसे एक्सचेंज करा सकते हैं। बहुत सामान्य तरीका है, आपके पास आ भी नहीं रहे थे, अगर कुछ होंगे भी, थोड़े पैसे होंगे भी आपके घर में, 20,000, 30,000, जितना भी इकट्ठा हुआ होगा, तो वो आप चेंज करा सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। तो कुल मिलाकर इस पे कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है और बहुत जल्दी ये हो नहीं रहा। 30 सितंबर एक बहुत लंबा समय है जब आप ये पूरे पैसों को बदलवा सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला बड़ा है और शुक्रवार की शाम को ये फैसला लिया गया। अमूमन इस तरह के फैसले शुक्रवार की शाम को क्यों लिए जाते हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स पे इसका इंपैक्ट न पड़े, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना फ्लो करे। दैट्स द होल पॉइंट। तो इस समय की ये बड़ी जानकारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं पैनिक मोड में नहीं आना, बैंकों के आगे लाइन नहीं लगानी है, उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसलिए ये एक सामान्य क्रम है। लेकिन 2000 का नोट का चलन में बंद होना, और वो अभी से नहीं है, 30 सितंबर तक है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और संवाददाता भी है। लक्ष्मण, मेरा सीधा सवाल है, आखिरकार अगर मैं प्लेन शब्दों में आपसे पूछूं, लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेंगे, यानी 30 सितंबर तक पैसे बदलवाए जा सकते हैं, जो तब तक नहीं बदलवाता उसका क्या होगा? जो तब तक नहीं बदलवाता उसके बावजूद ये लीगल टेंडर रहेगा। बिल्कुल साफ कह दूं मैं आपको, मैं रिजर्व बैंक के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी से, सूत्रों से मैंने पूछा, बोला कि डेडलाइन इसलिए दिया जाता है कि अगर हम डेडलाइन नहीं देते हैं तो लोग ढीले पड़ जाएंगे, लोग जमा नहीं कराएंगे। डेडलाइन के बाद भी अगर कोई पैसा जमा नहीं कराता है तो ये लीगल टेंडर बना रहेगा। और बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया कि 500, 1000 के नोट में अंतर यह था कि सरकार ने जब ऐलान किया था तो लीगल टेंडर नहीं होगा, यह ऐलान किया था। इसमें साफ तौर से सरकार ने कहा कि हम सर्कुलेशन से भी ड्रॉ कर रहे हैं, हम लीगल टेंडर नहीं हटा रहे हैं। लीगल टेंडर रहेगा, 30 सितंबर तक रहेगा, 30 सितंबर के बाद रहेगा। 30 सितंबर के बाद रहेगा, यानी अगर आप पैसे नहीं भी वापस कर पाते हैं, पैसे बदलवा नहीं भी पाते हैं, तो आपको कोई इंपैक्ट इसका नहीं होने वाला। आप ये चीज 30 नवंबर को भी कर सकते हैं, 25 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। अंतर सिर्फ ये पड़ेगा इसमें कि आप उसका लेन देन नहीं कर सकेंगे। 2000 का नोट आपके पास रहेगा, कभी भी आपको कोई मना नहीं कर सकेंगे। आप खरीदने जाएंगे तो कहेगा हम 2000 का नोट क्यों लेंगे, तो आप अपनी सुविधा के लिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप 30 सितंबर तक इसको जाकर के बदलवा लें। और इसमें बहुत खास बात है कि 30 सितंबर की जो डेडलाइन है उसमें 2 तरह के लोग हैं। अगर चाहते हैं कि 2000 के नोट दूं और पैसे उधर से ले लूं तो आपको 20,000 रुपए तक एक दिन में करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे नोट हम जमा करवा दें तो जाइए आप किसी भी बैंक अकाउंट में, तो पूरे जितने भी 2000 के नोट है, 2 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जमा करा दिए अपने खाते में और जब चाहे उसको निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जी, तो एक बार फिर मैं व्यूअर्स की सहूलियत के लिए बता दूं, और व्यूअर्स इस समय अगर आप मुझे देख रहे हैं और ये न्यूज 18 का आर पार का एडिशन देख रहे हैं, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं एक बात,
2000 का नोट लीगल टेंडर 30 सितंबर तक रहेगा, लेकिन उसके बाद भी यानी 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी आप पैसे बदलवा सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, जैसा लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं। इसलिए इन दो चीजों को बहुत सिंपल ढंग से, बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए, जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। आपको लाइन नहीं लगानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको पैनिक में नहीं आना। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी धर्मपत्नी ने आपसे छुपाकर कुछ पैसे रख रखे हैं और उसमें 2000 के नोट निकले तो उसको डांटना नहीं है, और अगर आपके पति ने रख रखे हैं तो उसको भी डांटना नहीं है, बच्चों ने रख रखे हैं तो उसको भी डांटना नहीं है, क्योंकि ये पैसे लीगल टेंडर उसके बाद भी रहेंगे। यानी 2000 का नोट ऐसा नहीं है कि आपने 30 सितंबर तक वापस नहीं दिलवाए तो उसके बाद आपका वो नोट खत्म होगा, ऐसा नहीं है जैसे 500,000 में हुआ था। तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आप बता रहा हूं एक जानकारी जो कि बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, इसमें पैनिक मोड में नहीं आना है, यही इंफॉर्मेशन है। लक्ष्मण, मैं दोबारा आता हूं सहूलियत के लिए, अगर किसी के बच्चे ने, किसी की पत्नी ने और किसी उस व्यक्ति ने भी अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं तो 2000 के नोट 30 सितंबर तक वो वापस कर ले तो बेहतर है, नहीं कराएगा तो कोई खराब नहीं होने वाला है। कोई खराब नहीं होने वाला है, करा ले तो बेहतर है, क्योंकि आखिर नोट रख करके आप घर में तो रखेंगे नहीं, आप आखिरकार नोट से कोई सामान खरीदते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो बेहतर होगा उसी नोट का लेन देन करें जो सरकार के हिसाब से चलन में है, आप उसको करवा लें। और इसके लिए बहुत सुविधाएं हैं, हर बैंक में सुविधा दी जा रही है। जो सुदूर के इलाकों में है, न्यूज 18 के लोग गाँव में भी देखते हैं, तो वहां के लोगों को बता दूंगा, आपके आसपास बैंक नहीं है तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को भी इस बात की छूट दी गई है कि वो भी 2000 का नोट लेकर के दूसरे नोट 500-100 रुपए के नोट उनको दे दे, 100-200 को नोट दे दे। और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के अलावा रिजर्व बैंक ने अपने 19 सब ब्रांच में भी यह सुविधा शुरू की है, ये कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। और उसके बाद देखा जाए कितने नोट वापस आए हैं, जितने नोट सरकार ने छापे थे उसका एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाता है, कुछ बचा रह जाता है। तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि सरकार लोगों की सहूलियत के लिए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा भी दे, लेकिन अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इसके रास्ते बंद नहीं होते हैं। 20,000 तक की लिमिट तय की गई है। भवानी सिंह मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। भवानी, सीधा मैं आपके पास आता हूं, जनता आपके साथ खड़ी है, लोगों तक इंफॉर्मेशन क्या पूछी है, लोगों तक से पूछे उनको क्या जानकारी मिली है। एक तो पैनिक नहीं करना है, दूसरा ये लीगल टेंडर बंद नहीं होने जा रहा है, यानी आप 30 सितंबर तक वापस कर ले तो बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी वापस कर सकते हैं। भवानी, देखिए लोगों को अभी जानकारी मिली है। और आप भाई साहब आप बताएं, जो ये नोट बंद हुआ 20,000 का, आपको जानकारी है? नहीं सर, मेरे को तो अभी आपने बताया, मेरे को तो पता नहीं था, अभी आपने बताया 2000 का नोट बंद कर दिया। लेकिन इसके अंदर सरकार ने बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त भी दिया है, आप जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास में घर पे रखे हुए हो तो दिक्कत नहीं है। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये बार बार पहले भी इन्होंने नोटबंदी कर दी, वो पहले वाले नोट भी सही थे, उनको बंद कर दिया इन्होंने। अब ये 2000 का बंद कर देंगे, फिर कहेंगे और निकालेंगे, ये तो बंद नहीं। लेकिन 2000 के जो नोट हैं, ज़्यादातर जो काला धन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बड़े नोट हैं, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा वो सर्कुलेशन से बाहर है, बड़ा पैसा है। तो आपको लगता नहीं है कि इससे आम आदमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? जो लोग ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं उनको ज़्यादा नुकसान है। सर, इसमें जनता को परेशानी होगी, दोबारा वही लाइन में भागेंगे, जमा कराएंगे। अब गरीब आदमी बताओ, बंद हो जाएगा तो कहाँ से? गरीब आदमी 2000 का नोट रखता है भाई, कभी मान लो कि कहीं किसी के पास में काम करने जाते हैं तो कहीं मिल भी जाए तो वो जमा करा सकते हैं। 30 सितंबर तक का वक्त दे रही है सरकार। अच्छा, अगर आपके पास पैसा रखा हुआ 2000 का नोट है तो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं एक्सचेंज। बाकी बंद हो जाएगा बाद में, उसके बाद में बंद हो जाएगा। अब सरकार ने फैसला आज से ही कर लिया, लेकिन आपको जमा कराने का वक्त दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हो ठीक है तो फिर देखेंगे अब घर पे जाके। तो इससे फायदा होगा ना, मान रहे ना कि बड़े ज्यादातर जो मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं वो तो किन के पास होगा? ब्लैक मनी होगी, आदमी अपने तो नहीं होता, आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो आपको लगता है कि इससे मोटे तौर पर फायदा तो होगा? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर रहेगा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मिस इंफॉर्मेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड करिए, 2000 का नोट बंद हुआ है, रिकॉर्ड करिए व्यूअर्स, आप रिकॉर्ड करिए और शेयर करिए जितना कर सकते हैं कि 2000 का नोट बंद करा गया है, लेकिन लीगल टेंडर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, और अगर तब भी नहीं वापस कर पाए उसके बाद भी वापस कर सकते हैं। तो कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं
आप देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर हो रही है। कर्नाटक का कुछ असर पड़ रहा है, ब्रेक के बाद उस पर आते हैं। लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई की साजिश रची थी, जिसे आधार बनाकर भारत ने 10 जून 2020 को तहव्वुर राना की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अमेरिका में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने राणा को भारत भेजने का समर्थन भी किया था। इसके बाद कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने बाइडेन प्रशासन के विरोध और समर्थन से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और फिर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। कोर्ट में अमेरिकी सरकार के वकीलों ने दलील दी कि राणा को पता था कि उसके बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस बीच मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने दावा किया कि उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार करने और उस पर एक्शन लेने के लिए एनसीबी के सभी बड़े अधिकारियों की जानकारी दी थी। वानखेड़े पर आर्यन केस में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है और एनसीबी की विजिलेंस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने उन पर 12 मई को एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने एनसीबी के बड़े अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट कोर्ट के सामने रखे। अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने दावा किया कि एनसीबी के सभी बड़े अफसरों से मंजूरी के बाद भी उन्होंने आर्यन खान पर कार्रवाई की थी। उनका यह भी दावा है कि वो लगातार आर्यन खान पर एक्शन और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी डीजी सत्यनारायण प्रधान, डीडीजी अशोक मुथा जैन और ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा एडीजी संजय सिंह के साथ साझा कर रहे थे। उधर यूक्रेन की सेना के ओदेसा के पास काला सागर में मिलिट्री ड्रिल से रूस और ज्यादा भड़क गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने ओदेसा में मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल भी हो गए। एक दिन पहले ही काला सागर में जंग का अभ्यास कर यूक्रेन ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन उससे रूस को आंखें दिखाने का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ओदेसा में आसमानी हमले और ज्यादा तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी गईं। खबर के मुताबिक ओदेसा में रूस के हमलों से बचने के लिए रात में सायरन भी बजाए गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब उसके कई शहरों में भीषण हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना पर हमले के लिए फ्रांस ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। इससे पहले ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को दे चुका है, जो दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है। मतलब ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को अगर एक बार दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है। हालांकि कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने ब्रिटेन की इस मिसाइल को ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन की तरह फ्रांस भी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कैल्प मिसाइल को 1990 के दशक में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया था, जो 250 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। हालांकि कुछ रोज पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिसाइल देने की बात से इनकार कर दिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई दिनों से रूस लगातार कीव को निशाना बना रहा है। इसी वजह से उसने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां दहशत मच गई। पुतिन की सेना के जोरदार हमले के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और हवाई हमले से बचने के लिए फौरन लोगों से बंकरों और शेल्टर होम में जाने की अपील की गई। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने देर रात कीव के पूर्वी इलाके पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से कुछ इमारतें धराशायी हो गईं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना लगातार कीव को टारगेट कर रही है, क्योंकि इस हमले से पहले 9 मई को भी रूस ने कीव पर 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला कर तबाही मचा दी थी। हालांकि उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन ढेर कर दिए थे, लेकिन इस हमले के ठीक 10 दिन बाद रूस ने एक बार फिर मिसाइलों की बारिश कर कीव को थर्रा दिया। हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे, लेकिन इसके बाद भी कीव पर रूस के हमले नहीं रुके। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि आसमान से बम और रॉकेट की बारिश के बाद रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दागी और तो और कीव पर रूस ने अपने खतरनाक TU-160 बॉम्बर से भी हमला बोला और दावा किया गया कि ये मिसाइलें रूस ने कैस्पियन सागर से सीधा कीव को निशाना बनाकर दागी, जिसमें TU-95 MS बॉमर और TU-160 बॉमर का भारी तादाद में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कई क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं, जिसके बाद कीव के आसमान में ड्रोन उड़ते भी देखे गए। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिनका मलबा कीव के पास गिरा और दावा किया गया कि भीषण आग लग गई। हालांकि यूक्रेन की तरफ से हमले में किसी की मौत का दावा नहीं किया गया। वहीं एक रात पहले पूरे यूक्रेन में सायरन बजते सुने गए। साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके भी हुए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रूसी फौज लगातार रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन में आम लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले तेज कर दिए।
33-го років геноцидом. दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने रात के अंधेरे में खैरसोन, जापोरिजिया, डॉनबास और सुमे में भीषण बम बरसाए। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से और मदद भेजने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि रूस पर पश्चिमी देशों को और ज्यादा सख्ती बरतनी होगी ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए। और इसी रूस की सेना ने खार्किव पर भी हमला बोला। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस की सेना ने एक दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। खबर के मुताबिक रूस के हमलों में एक जंगल में आग भी लग गई। हालांकि दावा है कि खार्किव में रूस के हमलों में किसी की जान नहीं गई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना कई महीनों से लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को बम धमाकों से दहला दिया। यह हमला शहर के रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बम रिहायशी इलाके में गिरता नजर आया, जो जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। सिर्फ 8 सेकंड के अंदर ओडेसा का एक इलाका जल उठा। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं दावा किया गया कि रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाके में 10 से ज्यादा गोले दागे, जिससे शहर को भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस लगातार यूक्रेन के ओडेसा शहर को निशाना बना रहा है, जिसके तहत एक दिन पहले ही रूस ने ओडेसा में मिसाइलें दागी थी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल इंडस्ट्रियल इलाके में जा गिरी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से रूस के घातक ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि जेलेंस्की की फौज ने किस इलाके में रूसी सेना पर हमला किया। लेकिन इस हमले का जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, उसमें जेलेंस्की के सैनिक अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। दावा है कि उन्होंने इस मिसाइल से रूस के घातक शाहिद 136 ड्रोन को तबाह कर दिया। पुतिन की फौज को यह ड्रोन ईरान से मिला है और इसने अब तक रूसी सेना की खूब मदद की है। इसी ड्रोन के दम पर रूस ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के पूर्व में बसे कई इलाकों पर कब्जा किया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई दूसरे हथियारों की मदद से उसने बड़ी संख्या में रूसी ड्रोन तबाह कर दिए। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने ड्रोन हमलों में तेजी ला दी है। इस बीच मध्य यूक्रेन में भी रूसी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर भारी तबाही मचा दी। पुतिन की सेना के हमलों से यूक्रेन के किरावोरोद शहर को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस शहर पर रूसी सेना ने न सिर्फ ड्रोन से हमले किए बल्कि कई घातक मिसाइलें भी बरसाईं। इन ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के मध्य में बसा किरोवोरद शहर दहल उठा। हालांकि बाद में यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कुछ क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी। उनके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन भी मार गिराने का दम भरा। किरोवोरद शहर यूक्रेन के मध्य में है और ये वहां का दूसरा सबसे कम आबादी वाला शहर है, लेकिन रूसी सेना की नजर इस शहर को जीतने के बाद दूसरे अहम इलाकों तक पहुंचने की है। इसी वजह से वहां पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। इधर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया और ममता सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया था। हालांकि पूरे देश में यह फिल्म 5 मई को रिलीज की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2000 के नोट पर आरबीआई का बड़ा फैसला, चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं नोट। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। 2000 के नोट वापस लिए गए हैं, चलन से बाहर होंगे, लेकिन लीगल टेंडर, मैं फिर कह रहा हूं, लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, बैंक्स के आगे लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर है तो आप वापस करा सकते हैं। बहुत सरल और आसान तरीका है। यह बड़ा फैसला है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने संवाददाताओं का, अपने रिपोर्टर्स का, जो अक्रॉस इंडिया इस समय पूरे देश से मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं जानकारी लेके और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लेके। अमित सिंह के पास चलते हैं लखनऊ। अमित, क्या अपडेट है? सीधा सवाल यह है, क्या लोग समझ रहे हैं 2000 के नोट वापस लिए गए हैं, लेकिन लीगल टेंडर वो बने रहेंगे, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, कोई गुरेज नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनको सीधे ये बता रहा था कि कंफ्यूजन कहीं से नहीं है, लीगल टेंडर बने रहेंगे। कुछ यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हजरतगंज के पेट्रोल पंप, सीधे यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। 2000 के जो नोट हैं
वो फिलहाल चलन में नहीं रहेंगे, बंद कर दिएंगे, लेकिन लीगल टेंडर 30 तारीख तक बना रहेगा। आप बदलवा सकते हैं, क्या कहना है इस पर? आप कुछ नहीं कहना, अच्छी बात है जो सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है। ये आरबीआई का फैसला अच्छा आप मानते हैं? जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। 2000 के नोट जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया है कि फिलहाल उसको चलन में नहीं था, उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन लीगल टेंडर उसका 30 तारीख तक बना रहेगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है। तो देखिए, जो फैसला है उसे अच्छा मान रहे हैं। आपको कब मालूम चला ये बात? अभी मालूम हुआ सर। तो कोई आपसे आकर कुछ पूछ रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पूछा सर। किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर। देखिए, लोग स्पष्ट हैं लखनऊ में, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमीश, और भी लोग हैं, सीधे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं 2000 के नोट को लेकर जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया, क्या कहेंगे आप? वो मोदी गवर्नमेंट के इस टेन्योर का सबसे बढ़िया फैसला है ये, और ये कहीं ना कहीं करप्शन हटाने का जो अभियान था मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का, वो उसको काफी बढ़ावा मिलेगा इससे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि करेंसी नोट जैसी कोई चीज ही ना हो, सिर्फ सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी हो। अरे ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं, ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी लगे। एक सवाल इनसे जरूर पूछ लीजिएगा, ये नोट क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं पूरे के पूरे? ये कह रहे हैं पूरे नोट ही बंद हो जाने चाहिए। जी जी जी, जी बिल्कुल। अमीश हैं स्टूडियो में, अमीश देवगन। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप नोट ही क्यों बंद करवाना चाहते हैं? नोट ही तो सबसे बड़ा जरिया है भ्रष्टाचार का। कोई भी काम कराना है, 2000 की नोट पकड़ाई, एक नोट पकड़ाई, काम हो गया। तो जब नोट ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप भ्रष्टाचार करोगे? कैसे? तो ये अपना करेंगे, वो ट्रेस आउट हो जाएगा, ट्रेस आउट हो जाएगा तो पकड़े जाओगे। अच्छा, इनके सामने कार्ड की मशीन लेके खड़े हैं, उनसे पूछिए वो इनकी बात से सहमत है क्या? फिर मैं अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका रुख करूंगा मैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आप कार्ड की मशीन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इनकी बातों से आप सहमत हैं? इन्होंने जो कहा सही है सर, सही है। सहमत हैं आप? जी, कि बिल्कुल नोट खत्म हो जाना जी। देखिए, ये है मोदी पर भरोसा, जो अभी हमें एक संवाद दिखा। अमित मालवीय सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मालवीय साहब, आपका अभिनंदन है, न्यूज 18 पर आर पार में आप हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर कि ये नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक को पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो लीगल टेंडर अभी भी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा मालवीय जी? देखिए, आरबीआई का सर्कुलर स्पष्ट है कि 2000 रुपए के नए नोट प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जो नोट बाजार में है वो चलेंगे, लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। आरबीआई ने ये निर्णय पूरी इकोनॉमी में जितने नोट चल रहे हैं, जितना कैश चल रहा है, उसमें कौन सी करेंसी का डिनोमिनेशन कम है, कौन सी का ज्यादा है, इसके आधार पर लिया है। इस प्रकार के निर्णय आरबीआई पहली बार नहीं ले रही है। पहले कई बार इस प्रकार की करेंसी की जो सीरीज होती थी उनको विड्रॉ किया जाता था, नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी जाती थी, कुछ करेंसी को हटाया जाता था, नई करेंसियों को लाया जाता था। आरबीआई ने वही किया है। वैसे भी हर करेंसी की जो उम्र होती है वो 4 से 5 वर्ष होती है, और आरबीआई ने इन सभी तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर इस निर्णय को लिया है और इस फैसले पर आए हैं। जहां तक लीगल टेंडर का सवाल है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि लीगल टेंडर 2000 रुपए की नोट अभी भी होगी। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप अपने स्थानीय बैंक में जाकर छोटी करेंसी यानी 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए उसको करवा सकते हैं ताकि आपको ट्रांजैक्शन में आसानी हो। आज जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ है, इसके चलते यूपीआई को बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आजकल डिजिटल में होती है। इसलिए इस प्रकार की करेंसी की अब इतनी जरूरत नहीं है। इसके आधार पर आरबीआई ने निर्णय लिया है, इसलिए घबराने का कोई विषय नहीं है। ये जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। आप सितंबर तक इसको बदल सकते हैं। आरबीआई ने सारी बातें अपने सर्कुलर में स्पष्ट तरीके से कही है। जी, लेकिन ये 2000 के नोट बदलने का फैसला क्यों हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी 5 साल पहले ही नोटबंदी हुई थी, अब दोबारा ऐसा हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की लाइन डेवलप हो जाती है, और अगर नहीं भी होगी तो हमारे राजनेता जो हैं उसको डेवलप करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, लेकिन हो जाता है ये। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अमित मालवीय? देखिए, आरबीआई एक क्लीन नोट पॉलिसी चलाता है जिसके अंतर्गत समय समय पर पुराने जो करेंसी के नोट होते हैं उनको बाजार से हटाया जाता है और नई करेंसी की जो नोट है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष ने जब जब इस प्रकार के कोई निर्णय लिए गए हैं, कुछ न कुछ करके लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है। कोविड तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब देश ने कोविड की महामारी से जूझने के लिए कदम उठाए तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। जब हमने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन का विरोध किया। लोगों को ये तक कहा कि आप वैक्सीन ना लगवाएं, और आज परिणाम क्या है कि देश की जनता ने सरकार पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, वैक्सीन लगवाई, और आज हम कोविड को पछाड़ने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष इस तरीके से बार बार कई मुद्दों पर भय फैलाने का काम, डर फैलाने का काम करता आया है, लेकिन देश की जनता समझदार है, जानती है कि सरकार जो करती है वो उसके हित के लिए करती है, और सरकार का उन्होंने समर्थन किया है। इस निर्णय को भी देखकर विपक्ष भ्रम फैलाएगा, लेकिन जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक में जाके बदल भी सकते हैं। ये सारी चीजें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। मैं सीधा चलता हूं अपने संवाददाताओं के पास, जिनके साथ इस समय काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। 2000 का नोट वापस होगा, लेकिन पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण रॉय के पास मैं चलता हूं। लक्ष्मण, अगर 2 लाइन में आपको समझाना हो, और यह समझाना हो इस समय कि 2000 का नोट वापस हुआ है, लोगों पर इसका इंपैक्ट, लोगों पर इसका असर क्या है, बताइए। गांव देहात में, कस्बों में, लोगों का असर सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी 2000 के नोट हैं, अब उस 2000 के नोट को ले जाइए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में। बैंक ब्रांच दूर है तो आपके पास बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट होंगे, उनके पास दीजिए, और 2000 के नोट आप बदलवा करके अपने पास रख लीजिए। मान लिया किसी सूरत में आप नहीं बदलवाते हैं तो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करिए कि 500, 1000 की तरह नोट भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 30 सितंबर की डेडलाइन तक बैंकों में जमा करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास रास्ता खुला रहेगा। रिजर्व बैंक में जाइए, जैसे बहुत पुराने नोटों को लोग बदलवा लेते हैं, वैसे रिजर्व बैंक में जाइए और जाकर नोट बदलवा करके चले आइए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 का नोट कानूनी मान्यता मिली रहेगी, लीगल टेंडर बना रहेगा, सिर्फ चलन से बाहर हो रहा है। 2000 का नोट, यानी ये जो 2000 का नोट आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं, इसको चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर बना रहेगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हम ये भी कह सकते हैं ये 2000 के नोट की नोटबंदी है, लेकिन पुरानी वाली नोटबंदी जैसा नहीं है। इमीडिएटली ये बंद नहीं हो रहे हैं। 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। उसके बाद भी आप इस 2000 के नोट को, ये जो 2000 का नोट आप देख रहे हैं, इसको आप वापस कर सकते हैं। इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2000 का नोट लीगल टेंडर है, रहेगा, और आप 30 सितंबर तक उसके बाद भी इसको वापस कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी झूठ के मायाजाल में, किसी झूठ के कुचक्र में फंसने की जरूरत नहीं है, जो इस समय इंपॉर्टेंट है। अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़े हैं, लोग उनके साथ भी हैं। अमित पांडे, लोगों के पास जाइए, सीधा सवाल पूछिए उनसे, वो क्या कहते हैं इस विषय पर, अगर आपके साथ कोई है तो। देखिए अमीश, इस वक्त हम दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में मौजूद है, और यहाँ पर लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पता चला भैया 2000 का नोट है वो अब चलन में बंद है, लेकिन 30 सितंबर तक यह एक आप इसको किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। हाँ, हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खुलने उलने होने की, चेंज की बहुत दिक्कत पड़ती है। ठीक है, 2000 का हो जाए। क्या करते हैं आप काम? ड्राइविंग। अच्छा, देखिए खुलने की दिक्कत इनको बड़ी होती है, इनके पास छोटी नोट्स आती है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैं भी एक ड्राइवर आदमी हूँ। ये नोट बंद हो जाए बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास 2000 का कभी कभार आ भी जाता है, तो छोटी दुकान वाले उसको चेंज भी नहीं कर पाते और सामान भी नहीं देते। तो ये मोटा जो रकम होती है बड़े बड़े लोगों के लिए है, हमारी तरफ से तो बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं लगता एकाएक सरकार ने कह दिया? हाँ, कह ही देगी। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब लोग कहने को तैयार है, कर दे, बढ़िया लगेगा। सर, आप यहाँ पर एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं,
2000 के नोट्स को ये डिसकंटिन्यू किया है, बतौर एक मिडिल क्लास क्या फील करते हैं? पर इमीडिएटली करना गलत है। नहीं, 30 सितंबर का वक्त है। सितंबर पे वो तो बैंक ही लेगा ना। अदरवाइज हम किसी दुकानदार के पास सामान ले जाते वो नहीं लेगा हमसे, फिर हम क्या करेंगे? रोज बैंक ही जाते रहेंगे क्या? अगर हम सामान ले जाते हो कहता नोट बंद हो गया है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई है इसका इलाज? तो तब हमें परेशानी होगी। किस तरीके से अब आपके पास हैं क्या 2000 के नोट और जाएंगे अभी जमा करवाने? वो तो हर बंदे के पास होते ही हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, 2000 होंगे। उसको संभालने में भी आसानी होती है। आप एक जगह 4 नोट रखनी है। इन सज्जन से जरा मेरी बात कराइए, इनको जरा माइक दीजिए और अगर टॉकबैक दे सके तो दीजिए। मैं उनसे देखिए अमीश, हाँ बिल्कुल अमीश, एक मिनट, आप अमीश देवगन जी से आपसे बात करेंगे। और ये देखिए सवाल, ये लीजिए, इधर देखिए। हाँ हेलो जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि 2000 आप कह रहे हैं आपको परेशानी होगी 2000 का। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी है लक्ष्मण रॉय, वो भी जुड़े हैं, वो आपकी परेशानी का सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये लीगल टेंडर तो रहेगा? आप 30 सितंबर तक आपको आवाज मिल रही है? आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। क्या करते हैं प्रवीण जी आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो एक बात बताइए प्रवीण भाई, ये तो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये तत्काल प्रभाव से बंद नहीं हुआ है, ये वापस लिया गया है और इसको वो तो ठीक है आपकी बात, लीगल टेंडर बना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लीगल टेंडर बना रहेगा और आप 30 सितंबर के बाद भी बैंक में जाके बदलवा सकते हैं। यानी जैसा पिछली नोटबंदी थी जिसमें लाइन में लगना बैंक से तो बदलवा सकते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। सवाल यह है कि लाइनों में लगना, दूसरी बात यह है कि आम आदमी को पेमेंट ही लेगा हमसे 2000 नोट की, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं, तो हमें फिर बैंक के लिए जाना पड़ेगा बार बार। कोई दुकानदार हमसे नहीं लेगा कि आपके नोट कहाँ से आया, बंद हो गया जी, हम तो लेते नहीं है, ये आपके ब्लैक मनी है, जो सो एंड सो जो भी बातें होती हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है, लीडरों के लिए या बड़े लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। आगे भी यही परेशानी हुई थी, अमीर लोगों को तो कोई परेशानी नहीं, लीडरों को कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को परेशानी हुई। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होती है जी, हम लोगों के पास लिमिट होते हैं। आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, सुनिए तो सही जो मैं सवाल आपसे आपने बोला कि बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इस बारी पिछली बारी नोटबंदी की तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो तत्काल प्रभाव से हुई थी, इसमें 30 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद भी आप 2000 के नोट आप बदलवा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा 2000 के नोट है, फिर बात अलग है। हाँ वो बात तो आपकी ठीक है, मानते हैं, पर फिर भी एक डिसीजन तो है ना, फिर पब्लिक ओपिनियन तो। अच्छा एक शरद कोहली हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। शरद कोहली, प्रवीण कुमार जी बड़े तकलीफ में, वो कह रहे हैं देखिए मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरे से ये परेशानी नहीं झेली जाएगी। वाजिब है ऐसा कई लोग सोचेंगे। मुझे लग रहा है इसको, अगर आप 2016 में जो हुआ था 8 नवंबर को, और इसमें फर्क क्या है, मैं पहले बुनियादी बात बता देता हूँ। जी देखिए वहां शरद जी को दिखाइए, 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा कराने को कहा गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, प्रवीण जी भी ध्यान दें। और इसमें आपको सिर्फ बदली करने को कहा गया है, वहां पर आपको जमा कराने को कहा गया था। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 23 मई के बाद आप नोट लेके जा सकते हैं। ये बात सही है कि एक आदमी 10 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकता जाके, तो अगर आपके पास ज्यादा नोट है तो आप परिवार के दूसरे आदमी को कहें, वो जाके बदलेंगे, कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई बैंक के बाहर लाइनें लगने वाली हैं, क्योंकि ये नोट पहले से ही सर्कुलेशन में बहुत कम हो गया था, कम देखने को मिल रहा था, कम लोगों के पास ये नोट हैं। जिन्होंने धन्ना सेठों ने जमा करके रखे हुए हैं उनके लिए परेशानी जरूर होने वाली है, उन्हीं के लिए ही ये लागू किया गया है। आम आदमी को मुझे नहीं लगता, अगर आपकी जेब में 5, 7, 10 नोट हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें परेशानी होने वाली है। 50 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है शरद बाबू। लेकिन प्रवीण है, प्रवीण जी शरद कोहली की बात आपको समझ में आई? प्रवीण जी को दिखाइए जरा स्क्रीन पे, अच्छे स्मार्ट आदमी है ये। हाँ जी बोलिए सर। प्रवीण जी, शरद कोहली आपको कुछ बता रहे, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी आ रहा है सर। तो प्रवीण जी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी बैंक परेशान करता है, नहीं घबराने वाली बात नहीं है, बात ये नहीं घबराने वाली। मैं आपकी बात समझ गया। जो आज किए जा रहे हैं ना वो कल नहीं होंगे, कल इनके कानून दूसरे आ जाएंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, फलाना आया, डिमका आया, ये लोग कल आपको ये बात सुनने में आएंगी कि आपके पास 2000 कहाँ से आएगी। ऐसा कुछ नहीं आज की डेट में है, कल की डेट में ये नहीं होगा, क्योंकि हम ये परेशानी झेल चुके हैं। सुबह 5 बजे से लाइन में लगते थे, शाम तक बैठे रहते थे, हमें नोट नहीं मिलते थे, हमें पता है, हम ये चीज झेल चुके हैं।
ये प्रवीण जी ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जो पहले हुआ था ये वो नहीं है, क्या नहीं है, ये उससे बिल्कुल फर्क है। एक दिक्कत मैं समझता हूँ कि आरबीआई को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि जब आप इसको खर्च करने जाएंगे मार्केट में, आप दुकानदार के पास लेके जाते हैं तो दुकानदार ये कह के मना कर सकता है कि भाई मेरे को तो इसको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। आज ही कहेगा मुझे नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है आरबीआई को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उसके लिए फिर मैं लाइन में लगूंगा। इसको आप खर्च कर सकते हैं बैंक में जाके। ऐसा नहीं है कि आप फिर भी लोग नहीं मानेंगे, दुकानदार इस बात को नहीं मानेंगे। दुकानदार क्यों लेगा 2000 नोट मार से आज से? पर प्रवीण जी आप जाके बैंक में बदल लीजिए ना। बंद हो गया जी, हमें नहीं लेता। नहीं जाएंगे आप बैंक में? कितनी बार जाऊंगा मैं बदलने, ये बताइए? 2 बारी, 4 बारी, 6 बारी? नहीं, पर एक बारी तो प्रवीण जी ये तो हर बंदे के लिए परेशानी है, मेरे लिए नहीं है। मेरे पास 10 है या 5 है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। प्रवीण जी चलिए एक बात बताइए। मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या 2000 के कितने नोट है, लेकिन आपके पास 50 नोट होंगे, 100 नोट होंगे, 200 नोट होंगे, तो एक ही बारी जाना पड़ेगा? 4 बारी क्यों जाना पड़ेगा? आपके पास 2000 का जखीरा तो है नहीं। 10 भी होंगे तब भी क्या है, मैं बैंक में तो जाऊंगा ना एक बार चेंज करने के लिए। तो एक बारी तो आदमी बैंक चले ही जाता है, एटीएम भी तो जाता ही है। दुकानदार बैंक तो एक बारी चले ही जाता है आदमी। 4 महीने में एक भी बारी बैंक नहीं जाएंगे आप? आपके पास होंगे तो दुकानदार नहीं लेगा। अच्छा आप जाएंगे आप बैंक? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बार बार दुकानदार की बात करते हैं, माफ करिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप धूम्रपान करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते सर। आप धूम्रपान नहीं करते? नहीं, फिर तो अच्छी बात है, ये तो आपसे लोगों को सीखना चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करने के लिए। देखिए न्यूज़ 18 का जो प्लेटफॉर्म है ये आम लोगों के लिए है, जनमानुस के लिए है। न्यूज़ 18 का जो प्लेटफॉर्म है वो आम लोगों के लिए है, जनमानुस के लिए, और हमारा प्रयास रहता है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, इंफॉर्मेशन पहुंचे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लक्ष्मण का रुख करता हूं, मैं बाकी अपने रिपोर्टर्स के पास आता हूं। रिपोर्टर्स हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करता हूं। अमित, आपके पास आता हूं मैं लखनऊ। हजरतगंज आप में खड़े हैं, सबसे व्यस्त वो पेट्रोल पंप रहता है, वहां पर अगर आप कॉमन आदमी के पास जाएं तो वो इस समय, अब क्योंकि जानकारी आए हुए सिर्फ 40-42 मिनट हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं, ज्यादा जानकारी का फ्लो है नहीं, तो उसकी समझ में क्या आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हम आम लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया तो उस दौरान कई लोग अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहे थे। सीधे हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, 2000 के नोट बंद कर दिए गए, लेकिन लीगल टेंडर बना रहेगा, आपको ये बात पता है? जी पता है, अभी भी न्यूज देखी मैंने। तो किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं आप, आरबीआई के इस फैसले को? 2000 का नोट बंद करने से सही है, वैसे बड़ा सोचे आप। सही है, सही किया बंद करके। सही किया। हाँ, इससे ब्लैक मनी अब देखा जाए मार्केट में तो 2000 की नोट अब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, और जो इससे क्या है, ब्लैक मनी लोग और ज्यादा करेंसी इसको पूरी तरह से रोक दिया है, इसको 2000 नोट को। तो ये सही किया बंद करके। सही किया है, बिल्कुल सही किया। लीगल टेंडर बनी रहेगी। और भी यहाँ पर हमारे साथ क्या बात कर सकते हैं? 2000 के नोट बंद किए गए हैं, लेकिन लीगल टेंडर इसका जारी रहेगा। 30 तारीख तक बैंक में जाकर बदलवाया जा सकता है। किस तरीके से देखना है फैसले को? मेरे पास 2000 के नोट ही नहीं है। नोट नहीं है 2000 के? कब से नहीं है? काफी टाइम से। हालांकि सर्कुलेशन में नहीं था 2018 के बाद से ही। और भी यहाँ पर लोग हैं, कई लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचे। काफी बेस्ट पेट्रोल पंप है। 2000 का जो नोट है फिलहाल वो बंद किया गया, लेकिन लीगल टेंडर 30 तारीख तक बना रहेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब इसमें जो है क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है धांधली कम होगी और क्या, और जितना भी जो है करप्शन हो रहा है 2000 को लेके वो भी कम हो जाएगा, काला धन भी कम हो जाएगा। काला धन को आप कुछ कह रहे थे अभी आप? हाँ, काला धन जो बड़े बड़े जमा किए हैं लोग वो कम हो जाएगा, और गरीबों आदमी के पास तो है नहीं, पर 500 का 100 का है, 2000 का तो दिख ही नहीं रहा, पंप पे नहीं आ रहा। इतना बेचा हूँ देखो। तो जितने लोग अभी फिलहाल दिखाने पेट्रोल आ रहे हैं बाइकों में, दिखा रहे कितने 2000 के नोट दिखाइए, आप दिखाइए कितने आपके पास आए हैं? नहीं आए। हाँ, कितने आ रहे हैं अभी आपके पास? 2000 नोट निकालिए। तो है ही नहीं, है ही नहीं, सिर्फ 500 के। जरा खोल के दिखाइए चला दर्शकों को, केवल 500। 2000 के नोट। ये है सच्चाई भैया, कल परसों भैया, ये है सच्चाई व्यूअर्स, ये है सच्चाई। आपने सच्चाई को देखा, किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। वहां पर कितने लोगों से आपकी बात हुई? एक सज्जन थे प्रवीण जी, उनको बड़ी तकलीफ थी, उनकी इस तकलीफ को हम समझ रहे हैं, ऐसे कई लोग होंगे।
और फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, अरे 2000 नोट का 2000 का नोट बंद हो गया, अब तो वो 8 नवंबर वाली नोटबंदी हो जाएगी, अब कैसे होगा, अब कैसे काम होगा, 8 सितंबर वाली नोटबंदी हो जाएगी, कैसे काम होगा, अब तो पूरा सब कुछ रुक जाएगा, ओ गॉड ये क्या हो गया, इसी तरह का रिएक्शन आएगा। लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू पैनिक कि इस बारी आप इस नोट को 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप वापस कर सकते हैं। लेकिन मिस इंफॉर्मेशन का कुचक्र ऐसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करिए, कुचक्र था सेव एसबीआई, सेव एसबीआई, सेव एसबीआई। एसबीआई का प्रॉफिट देख लीजिए कितना निकल के आया है, प्रॉफिट देख लीजिए क्या निकल के आया है। तो मिस इंफॉर्मेशन का तो कोई तोड़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको इंफॉर्म करने का काम करता हूं, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने का काम करता हूं, यही काम न्यूज 18 करता है। अमन मेरे साथ है, अमन का मैं रुक कर लेता हूं, देश नहीं झुकने देंगे के। अमन आपका पहला रिएक्शन क्या है, अमन को दिखाइए स्क्रीन पर। अमन आपका पहला रिएक्शन क्या है? 2000 का नोट जो है वो बंद हो गया है। अमन ओवर टू यू। अमीश बहुत, मैं भी जब ये बैन हुआ, अमीश को दिखाइए स्क्रीन पर। जी, तो मैं भी न्यूज रूम में सब लोगों से पूछ रहा था अगर किसी के पास है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे 1-2000 का नोट मिला है। एक बार अमीश को दिखा दीजिए। अमीश मतलब मेरे पास तो था नहीं भाई 2000 का नोट, तो हम न्यूज रूम में ढूंढ रहे थे, हमने 10, 15, 20, 50 लोगों से पूछा, बड़ी मुश्किल से एक नोट मिला। आपको तो मिल गया, मुझे तो बड़ी देर बाद मिला, मुझे न्यूज रूम में बहुत मुश्किल से मिला, मतलब 2, 4, 10, 12, 15 कोई मिल ही नहीं रहा था, एक नोट मिला बड़ी मुश्किल से। तो एक बार भी एक के पास भी नहीं निकला। हाँ, और यही सच्चाई भी है। और ये बार बार कहा जा रहा है भाई कि अगर होर्डिंग की गई, सबसे बड़ी अमीश बात यह है कि अगर होर्डिंग हुई है तो अब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बैंक में जाकर। अगर होर्डिंग हुई है तो भैया जिसको छुपाना नहीं उसको घबराना नहीं, जिसने होर्डिंग नहीं की उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम बड़ी खबरों पर एक बार रुक लेते हैं जल्दी से।